HTML CSS के बाद हम जो देखने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड की हमारी। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है और बहुत ज्यादा इजी टू लर्न है। अब जावास्क्रिप्ट है क्या? देखो, HTML की मदद से हमने डिजाइन कर लिया है हमारा पूरा वेब पेज, CSS की मदद से हमने उसको स्टाइल कर दिया है। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमको बटन कहाँ रहेगी, बेड कहाँ रहेगी, पलंग कहाँ रहेगी, ये HTML से कर लिया। इनका कलर स्टाइल डिफाइन कर लिया CSS से। अब बटन को ऑन करने पे कौन सा फैन ऑन होगा, हाँ, ये सब जो है हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। अब हमको क्यों स्टडी करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? स्क्रिप्ट सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे वेब डेवलपमेंट में 3 लैंग्वेज यूज होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML से डिजाइन करते हैं, CSS से स्टाइल करते हैं, जावास्क्रिप्ट से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों लैंग्वेज अगर हमको आएगी तभी हम जो है हमारे वेब डेवलपमेंट का पूरा फ्रंट एंड जो है वो बना सकते हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक लैंग्वेज भी हमको नहीं आई तो हम एक कंप्लीट वर्क जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये तीनों लैंग्वेज आना, अगर तुम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको मस्ट है कि HTML सीखो, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है जावास्क्रिप्ट के, हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है जावास्क्रिप्ट के। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंटरएक्टिव डायनामिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनाता है वेबसाइट का। यूजर इंटरफेस बनाता है कि यूजर भी जो है वो उस टाइम पे इंटरफेस करे, यूजर इंटरैक्ट कर सके तुम्हारी वेबसाइट के साथ। सिर्फ तुम अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं डालो, यूजर भी जो है वो इंटरैक्ट कर सके। तो यही डॉम API के थ्रू एक डायनामिकली API, एक डायनामिक जो है वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन डालना रहता, तुम्हारे को कुछ यूजर इंटरफेस नहीं चाहिए, तब तुम HTML और CSS से भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। मगर अगर यूजर भी डाले और तुम्हारा पेज रीलोड ना हो पूरा, फॉर एग्जांपल अगर जो यूजर है वो कोई बटन पे क्लिक करे तो पूरा पेज रीलोड होने की जगह सिर्फ वो बटन का एक्शन जो है वो कॉल हो, इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। अब एडवांटेजेस क्या है जावास्क्रिप्ट के? सबसे पहला एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट का कि बहुत ज्यादा सिंपल है, उसका सिंटैक्स ज्यादा कोई डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्लाइंट साइड जो एग्जीक्यूशन है बहुत इजीली हो जाता है, कुछ न्यू सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट करना पड़ता है। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब बहुत ज्यादातर लोग जो है वो ये यूज कर रहे हैं, तो कम्युनिटी सपोर्ट भी एक तुमको मिल जाता है। ब्राउजर वैलिडेशन इसका बहुत अच्छा है, हर ब्राउजर जो इसको सपोर्ट करता है, लाइक क्रोम, मोजिला, सब इसको सपोर्ट करते हैं। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब तुम थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करके डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज फ्रंट एंड आज लॉगिन पेज बनाए, कल जो है वो शॉप पेज बनाओगे, कार्ट पेज बनाओगे, विश लिस्ट पेज बनाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके तुम डेवलप कर सकते हो, एक साथ पूरा डेवलप करने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑसम है। ब्राउजर डिबगिंग सपोर्ट, तुमको ब्राउजर पे ही डिबगिंग सपोर्ट मिल जाता है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना पड़ता है। फुल स्टैक एक एप्लीकेशन है, मतलब अगर तुमको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता है तो तुमको कोई और एक लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अभी कहीं कहीं एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी है इसके भी। सिक्योरिटी थोड़ी कम मिलती है हमको जावास्क्रिप्ट में। हाँ, रेंडरिंग फीचर, मतलब वापस से रीलोडिंग का जो फीचर है वो जो है थोड़ा वीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है जावास्क्रिप्ट, जैसे कि C में, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मगर जावास्क्रिप्ट जो है वो उतना मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, अब जावास्क्रिप्ट ही क्यों इतनी फेमस है? हाँ, अब जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस क्यों है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, तो सबसे ज्यादा जो प्राइमरी रीजन तो है कि ये हर जगह रन हो जाती है। हाँ, तुम नॉर्मली अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम अपने नोटपैड पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जैसे कि एक बेसिक कोड हम देखने वाले हैं कि नोटपैड पे कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन होता है, तो तुम नोटपैड से स्टार्ट कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, अब ये लैंग्वेज जो रन होती है हर ब्राउजर पे, मोस्टली हर ब्राउजर पे जो है वो ये जो लैंग्वेज है वो रन होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, सफारी ले लो, गूगल क्रोम ले लो, मोजिला ले लो, फायरफॉक्स ले लो, ओपेरा ले लो, हर जगह जो है ये लैंग्वेज रन हो रही है। हाँ, कंपाइलेशन इज नॉट नेसेसरी बिफोर एग्जीक्यूशन द लैंग्वेज। अब हमको ये कोई भी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना हो तो उसको कंपाइल करना पड़ता है पहले, मगर जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन जरूरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि तुमको अगर लैंग्वेज को रन करवाना है तो तुमको कंपाइल करना पड़ेगा। यही सारी वजह है जो जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस हो गई। पहले जावा थी, जावास्क्रिप्ट और जावा एक नहीं है, नाम सिमिलर है क्योंकि पहले जावा थी, जावा बहुत फेमस हो गई थी इसलिए इसका नाम इसे जावास्क्रिप्ट रख दिए। बट जावा बहुत एक अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट जो है वो टोटली एक अलग लैंग्वेज है।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू राइट जावा स्क्रिप्ट कोड इन HTML। HTML के एलिमेंट के साथ जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है हमारा HTML का कोड। हमको जो लिखना है, हमने पूरा अपना HTML का कोड लिख दिया। कुछ अगर स्टाइलिंग करनी है तो हम वो हेड में डालते हैं, नहीं तो हमारे जो HTML कंटेंट है वो बॉडी पार्ट में रहता है। हमने बॉडी पार्ट में हमारे सारे HTML की जो भी थी डिजाइनिंग वो कर ली। अब इसके बाद जो हमारे जावा स्क्रिप्ट का कोड आता है वो स्क्रिप्ट टैग में आता है। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रही है, स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज, इसके बीच में हम हमारा कोड जो है वो स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन करते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट का। आगे अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमको। हाँ, यहाँ पे हम हमारा कोई भी कोड रहने दो, हम यहाँ पे सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट करके लिख देते हैं। अब बेसिक एक जावा स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हमने सिंपली एक नोटपैड जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमने नोटपैड पे देखो कोड क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा पूरा कोड है डॉक टाइप HTML बॉडी। यहाँ पे देखो बॉडी में हमने HTML का कंटेंट लिखा है। यहाँ पे देखो H2 माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोड। फिर यहाँ पे हमने बटन टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन, यहाँ पे देखो ऑन क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इस तरह से हमको यहाँ पे जो भी फंक्शंस प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हम डेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। तो इस तरह से हमको जो भी फंक्शन देना है हमारा जावा देखो स्क्रिप्ट टैग में ही आ रहा है। इस तरह से अब हमको कोड को रन करना है तो .html से ही हमारी फाइल सेव होगी। देखो यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो डिस्प्ले होगा कंटेंट। देखो यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम, यहाँ पे हमने डेट का फंक्शन दिया था। देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है वो डिस्प्ले होने लगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हम कोड लेते हैं। ये भी बेसिक कोड था। नेक्स्ट वीडियोस में पूरा जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। थैंक यू।